सबसे पहले हम तस्करा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक़ कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलहदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएँ, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये ज़मीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आई, तख्लीक़ कायनात, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यरल लज़ीना कफ़रू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि ज़मीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक़ कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है 1400 साल पहले। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 11 और 12 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और ज़मीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्ज़ी से या अपने मर्ज़ी के बिना। और उनने कहा कि हम अपने मर्ज़ी से एक साथ आ जाते हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था, अरबी लफ्ज़ है दुखान। और आज के साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात बनने के पहले ये आसमान धुआं था, इंग्लिश में कहते हैं गैस। लेकिन अरबी में दुखान के मानी है स्मोक। कुछ मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया मिस्ट, धुंध, जो मेरे हिसाब से सही तर्जुमा नहीं, क्योंकि धुंध होता है ठंडा और धुआं होता है गरम। धमाके के बाद हम अक्सर देखते हैं गरम धुआं, धुंध नहीं देखते। तो कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान था धुआं। और आज साइंस ये कहती है कि स्मोक गैस से और बेहतरीन लफ्ज़ है। जो कुरान मजीद में दुखान लिखा है वो गैस से और बेहतरीन है, और साइंटिफिकली स्मोक इज़ अ बेटर वर्ड देन गैस। आप सोच सकते, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है 1400 साल पहले। इंसान पहले समझते थे कि ज़मीन सपाट है, चपटी है। सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने यह साबित किया कि दुनिया बैज़वी है, वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 1577 व्हेन ही सेल्ड अराउंड द अर्थ, जब समुंदर पे सफ़र किए दुनिया के गोल, सर फ्रांसिस ड्रेक ने साबित किया कि दुनिया बैज़वी है। कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है 1400 साल पहले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलीजुल लैला फिन नहारी व युलीजुन नहारा फिल लैली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया, और दिन को धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे तब्दील होना, ये सबूत देता है कि दुनिया बैज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फ़ौरन रात में तब्दील होता और रात फ़ौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़्ज़ुमर में
सूरा नंबर 39 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज़ है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, अ पर्सन कॉइल्स द टर्बन ऑन द हेड, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो ये मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरा नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व ताला ने ज़मीन को फैलाया बिछौना जैसे। दहाहा के एक मानी है फैलाना और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज़ धुइया से, जिसके मानी है बैज़ा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बैज़वी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है। वो ऊपर और नीचे से, फ्रॉम द पोल्स इट इज़ फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैज़वी। और ये लफ्ज़ जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैज़े के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैज़े के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैज़ा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैज़वी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये ज़मीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैज़वी शक्ल में है। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है, सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी हैं कि सूरज की रोशनी खुद की है। और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरा नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरा नंबर 71 71 आयत नंबर 15 और 16 में। पहले साइंसदान ये समझते थे कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है और बाकी सैयारे, चांद और सूरज ज़मीन के गोल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसे कहते थे थियोरी ऑफ जियोसेंट्रिज्म, ज़मीन को मरकज़ समझने का नज़रिया। और ये लोग 2 सदी से, टॉलेमी के वक्त से मानते थे। 16वीं सदी तक, जब तक कोपरनिकस ने कहा कि ज़मीन के गोल चांद और
सैयारे नहीं चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूरज के गोल ज़मीन, चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे कहते थे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब सूरज का मरकज़ होने का नज़रिया। और सन 1609 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था योहानेस केपलर, उसने लिखा अपनी किताब में एस्ट्रोनोमा नोवा कि सिर्फ सैयारे और चांद सूरज के गोल घूम नहीं रहे हैं, लेकिन ज़मीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। और जब मैं स्कूल में था, मैं सन 1981 में 10वीं में था, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था कि ज़मीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स वो चक्कर लगा रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन सूरज अपने महवर पे गर्दिश नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जब कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन बनाया, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फ़ल्कि यस्बहून, वो घूम रहे हैं और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। कुरान का लफ्ज़ यहाँ है यस्बहून। कुरान ये कहता है कि सन एंड द मून आर रिवॉल्विंग, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे। उसके अलावा यस्बहून, ये अरबी लफ्ज़ यस्बहून आता है लफ्ज़ सबाह से, और सबाह एक अरबी लफ्ज़ है जो चलते हुए जिस्म के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँगा कि कोई इंसान पानी में सबाह कर रहा है, उसके ये मानी नहीं कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसके मानी है कि वो पानी में तैर रहा है। अगर मैं कहूँगा कोई सबाह कर रहा है ज़मीन पे, उसका मतलब नहीं कि वो आदमी ज़मीन पे रोल कर रहा है, उसका मतलब है कि वो इंसान ज़मीन पे चल रहा है या दौड़ रहा है। उसी तरीके से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कोई फल्की जिस्म के लिए, फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी, उसके मानी नहीं कि वो फ्लाई हो रहा है या फ्लोट हो रहा है, उसके मानी है इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। आज साइंस तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि आप सूरज का अक्स टेबल के ऊपर देख सकते हैं एक आलेख के ज़रिए, और पता लगता है कि सूरज में ब्लैक स्पॉट्स है, और ये ब्लैक स्पॉट्स तकरीबन 25 दिन लेते हैं गर्दिश करने के लिए। इससे ये साबित होता है कि सूरज तकरीबन 25 दिन लेता है एक गर्दिश करने के लिए। तो आज साइंस ये तस्लीम करती है कि सूरज भी अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। जो मैंने स्कूल में तकरीबन 28 साल पहले पढ़ा था कि सूरज वॉज स्टेशनरी, सूरज गर्दिश नहीं कर रहा है, तो 28 साल पहले मैंने स्कूल में पढ़ा, आज साइंस इसे तस्लीम करती है। और कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, और आज अक्सर स्कूल के साइंस की किताब में इसको इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है। ये नई चीज़ दाखिल हो चुकी है साइंस की किताबों में कि सूरज अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह यासीन में सूरा नंबर 36 आयत नंबर 40 में कि सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता और दिन को रात नहीं पकड़ सकती। द सन कैन नॉट आउटस्ट्रिप द मून, नीदर कैन नाइट कैच अप विद द डे। कुल्लुन फी फ़ल्कि यस्बहून, ये अपने महवर पे गर्दिश कर रहे। इसके मानी कि चांद और सूरज के जो एक्सेस है, जो रेवोल्यूशन का है, वो डिफरेंट है, वो अलहदा है, इसीलिए वो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। आज साइंस ये कहती है कि जो सूरज की रोशनी हम देखते हैं, इट इज़ ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन के वजह से है जो करोड़ों सालों से चल रहा है, और एक दिन ये केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा और सूरज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि इसको और
करोड़ों साल लगेंगी और करोड़ों साल के बाद एक केमिकल रिएक्शन बंद होगा। साइंस ये कहती है कि एक वक्त आएगा जब सूरज नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यासीन में, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 में, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज जा रहा है अपने मुस्तक़र की तरफ, सूरज जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे। सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है। मुस्तक़र के मानी मुकर्रर वक्त और मुकर्रर जगह, इसके दो मानी होते हैं। मुस्तक़र के मानी कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है और मुकर्रर जगह की तरफ जा रहा है। ये साइंस आज तस्लीम करती है कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है, और साइंस ये भी मानती है कि सूरज कायनात के एक नुक्ते की तरफ जा रहा है जिसका नाम है सोलर अपेक्स। इन द हरक्यूलियंस अल्फा लायरा 12 मील पर सेकेंड की रफ्तार पे, कुरान में लिखा है मुस्तक़र, मुकर्रर जगह की तरफ। साइंस कहती है दोनों मानी मुस्तक़र के, मुकर्रर जगह और मुकर्रर वक्त दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सही है। और इसका जिक्र सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 के अलावा सूरह रौद में भी है, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 2, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 13, सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29 और सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में। सब जगह कहा गया है कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है, एक मुकर्रर जगह की तरफ जा रहा है। आज साइंस ये कहती है जो आसमान हमारे ज़मीन के ऊपर है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, वो एक महफूज छत की तरह है। और साइंसदान ये कहते हैं कि खतरनाक रेज लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, ये छत, ये एटमॉस्फेयर इन खतरनाक रेस को ज़मीन पे आने से रोकता है, वरना ज़मीन पे जानदार चीज़ मर जाएंगी, मिट जाएंगी। कुरान में इसका जिक्र है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 32 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान को एक महफूज छत बनाया, अ प्रोटेक्टेड सीलिंग, अ कैनोपी वेल गार्डेड। आप सोच सकते हैं कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है, जो साइंसदान ने हाल ही में 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले कहा कि ये एटमॉस्फेयर इज़ अ प्रोटेक्टेड सीलिंग। जब मैं स्कूल में था तकरीबन 28 साल पहले, मैंने साइंस में सीखा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 किस्म के मादा थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज साइंस ये कहती है कि 3 मादा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा और भी है। हम पहले ये समझते थे कि ऑर्गेनाइज एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स के बाहर, ऑर्गेनाइज फल्कियात के बाहर खला था, वैक्यूम था। आज साइंस कहती है क्या इंटरस्टेलर स्पेस, सैयारे के बीच मादे के पुल है, ब्रिजेस ऑफ मैटर है, जिसे आज हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसे साइंसदान कहते हैं 4th स्टेट ऑफ मैटर, 4थी किस्म मादे की आज साइंसदान कहते हैं प्लाज्मा है। कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है, सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 में, 59 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन और आसमान को बनाया और इसके बीच में सारी चीज़ें बनाई। मतलब ज़मीन और आसमान के बीच में वैक्यूम नहीं है। आज साइंस इसे कहती है मादे के पुल, ब्रिजेस ऑफ मैटर, कहती है प्लाज्मा है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 के अलावा सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 85 में, सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 4 में, सूरह सफ़ात सूरह नंबर 37 37 आयत नंबर 5 और सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 46 आयत नंबर 3 में कई जगह लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन और आसमान बनाए और इसके बीच में सारी चीज़ें। टॉकिंग अबाउट द 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। एक मशहूर साइंटिस्ट जिसका नाम एडविन हबल है, उसने कहा था कि कायनात फैल रही है, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग,
और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़रियात में सूरा नंबर 51 आयत नंबर 47 आयत नंबर 47 में कि हमने ये कायनात बनाई फैलती हुई, अरबी लफ्ज़ मुसियुना फैलना, और आज साइंस इसको तस्लीम करती है कि हमारी कायनात फैल रही है, आवर यूनिवर्स इज़ एक्सपैंडिंग। कई दुश्मन इस्लाम ये कहेंगे, जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ये कहेंगे कि कुरान मजीद में फल्कियात का ज़िक्र होना कोई अजूबा नहीं, नथिंग ग्रेट, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुरान मजीद में फल्कियात का ज़िक्र है, क्योंकि अरब फल्कियात में माहिर थे। मैं इस बात को मानता हूँ कि अरब फल्कियात में माहिर थे, लेकिन इनसे ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद नाजिल होने के बाद कुछ सदी बाद अरब फल्कियात के मैदान में माहिर बने। तो कुरान मजीद से अरब ने फल्कियात सीखा, ना कि उल्टा। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। वस्सलाम।